कहा कि राजा ने ठीक कहा होगा। अब और ज्यादा नाराज हो गए, कह तो राजा ठीक कहता है कि तू ठीक कहती। ब्राह्मण ने कहा नाराज न हो, मेरे को अर्थ सुना दीजिए। ब्राह्मण ने कहा तू बैठ जा, तू सुन ले। श्लोक बोला और श्लोक बोल करके अर्थ करने लगे महाराज। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त संबे प्रिय। भगवान ने ऐसा कहा है, अनपेक्ष जिसको किसी प्रकार की इच्छा इस प्रकार कामना नहीं होती। ब्राह्मणी ने कहा कि तुम्हें ना होती कि कब होते, तेने बार बार हमसे कहा तब राजा के यहां गए, हमें क्या कामना थी। ब्राह्मण ने कहा श्लोक का एक चरण तुम में घट गया, मेरे कहने से गए थे राजा के यहां, स्वयं नहीं गए थे। अच्छा आगे क्या अर्थ किया कि शुचि, क्या अर्थ किया शुचि का कि बाहर भीतर से पवित्र होता है, कि भीतर की पवित्रता का हित कहें। अरे कि मन बुद्धि पवित्र हो, इंद्रियां पवित्र हो, ये भीतर की पवित्रता है कि तुम्हारी हो गई। इंद्रियां पवित्र थी तो नाराजी कहां से आ गई। ब्राह्मण ने कहा कि हाँ नेक कमी रहे, ये तो कमी है थोड़ी, नाराजी तो हो जाती है। तो भीतर से पवित्र नहीं हो कि ना, भीतर से पवित्र नहीं। और आगे बताया कि अनपेक्ष शुचि दक्ष, कि दक्ष का क्या अर्थ किया कि जो अपना काम बना लेता है। कि क्या बना लेता है कि जीव ईश्वर से मिलने के लिए आया है, ईश्वर से मिल जाता है। कि तुम मिल गए, कि हम कहाँ मिल गए, हमें तो सपनों में दर्शन ना है भयो। तो ये तो तुम्हें नहीं घटा कि जी बिल्कुल नहीं घटा, इसकी तो कमी रह गई, दर्शन नहीं हुआ। आगे उदासीनो गतव्य था, क्या अर्थ किया कि जो अपने अंतःकरण के संस्कार नहीं मिला था, सबसे उदासीन रहता है। कि राजा ने मुद्राएं दी, अपने क्रोध के संस्कार अंतःकरण में से मुद्राओं में क्यों मिला दिए, क्यों छोड़कर चले आए। कहाँ ये तो कमी है, उदासीनता नहीं। अरे उदासीनता क्या, गतव्यथ भी मैं नहीं हूं। कोई धर्म का खंडन करता है तो लाठी लेकर के तैयार हो जाता हूं मारने के लिए, ये लक्षण मेरे में नहीं है। हमारा सर्वारंभ परित्यागी का क्या अर्थ किया कि जिसने सब आरंभ त्याग दिए। कि तुमने त्याग दिए, कि हमने कहां त्यागे, बिल्कुल ना त्यागे। ब्राह्मणी ने कहा श्लोक का एक चरण घटा तुम में और सारा श्लोक अछूता पड़ा है, राजा ने क्या बेजा कहा था। अब ब्राह्मण की बुद्धि में यह बात आई, बात 16 आने सत्य है और आज तक का समय व्यर्थ में निकल गया, अभिमान में निकल गया। अरे तो ले अब हमारी थी राम राम, बालक कोई था नहीं, पति पत्नी दोनों थे, अब हम चल दिए, अब असलियत देखेंगे, असलियत कहाँ है। ब्राह्मणी ने कहा मैं संग चलूंगी, कि नहीं झंझट नहीं पालते, अब संग फंग किसी को नहीं लेते। तो कि मैं झंझट हूं, मैंने तुम्हें राजा के यहाँ बलात्कार से भेजा, तुम कब जा रहे थे। कि बात तो साची है, तूने भेजा तो तूने ही। अच्छा तो घर से ताला लगा, जल्दी बाहर आ जाओ। घर से ताला लग गया, पति पत्नी दोनों चल दिए असलियत खोजने के लिए। राजा के गुप्तचरों ने समाचार दिया, महाराज ब्राह्मण ब्राह्मणी में शास्त्रार्थ हुआ, घर से ताला लग गया। राजा तो जीवन मुक्त थे ही, बेटा बुला करके गद्दी पर बिठा दिया, राज को तृण के समान छोड़ करके चल दिए। मार्ग में इधर से ब्राह्मण ब्राह्मणी जा रहे थे, इधर से राजा, मुलाकात हो गई। राजा ने हंस करके पूछा, कहो समझ गए। ब्राह्मण ने कर जोड़ करके कहा, राजन समझा नहीं हूं, समझने के लिए चला हूं। समझा नहीं, समझने के लिए चला हूं।
सज्जनों, समझने के लिए चलना चाहिए। इसलिए नाते होते हैं। नाते पशु की तरह जीवन बिताने के लिए नहीं होते। राम और भरत के चरित्र को सब पढ़ते हैं। राज्य को गेंद बना दिया दोनों भाइयों ने। ये सारे नाते ईश्वर से प्राप्त करने के लिए होते हैं। सुखदेव जी ने बताया राजन, तुलसीदास महाराज ने तो ऐसी प्रार्थना की, मोय तोय नाते अनेक मानिए जो भाव। आपको जो प्यारा लगता हो वही नाता मान लो, लेकिन आपके चरणों की शरण मिल जाए। तो बताया राजन, भगवान की ऐसी गति है। हम प्रहलाद का थोड़ा तुम्हें चरित्र सुनाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पद्म प्रेम के बंधन में मोहन बंधे गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंधे गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया, प्रेम के बंधन में मोहन बंधे गए। प्रेम के बंधन में मोहन। भाव तुलसीदास का पूरण किया। भाव तुलसीदास का भाव तुलसीदास का पूरण किया। भाव तुलसीदास का छोड़ी बंसी धनेश धारी बने गए। छोड़ी बंसी धनेश धारी बने। प्रेम के बंधन में मोहन बंधे गए। प्रेम के बंधन में मोहन। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने प्रेम के बंधन में मोहन बंधे गए। प्रेम के बंधन में मोहन। जान मीरा की नराड़ा ले सका। जान मीरा की नराड़ा। जान मीरा की नराड़ा ले सका। जान मीरा जान मीरा की नराड़ा ले सका। नाग में आके मुरारी बने गए। नाग में आके मुरारी बने। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने
हाँ प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में। हाँ तुमने ही नरसी की थी होंडी भरी, तुमने ही नरसी, हाँ तुमने ही नरसी की थी होंडी भरी, तुमने ही नरसी की थी होंडी। हाँ वृंदावन के सेठ सामर बने गए, वृंदावन के सेठ सामर, प्रेम के बंधनों में मोहन बंधे गए, प्रेम के बंधनों में मोहन। हाँ प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो, हाँ प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने प्रेम के बंधन में मोहन बंधे गए, प्रेम के बंधन में। हाँ भाव से भरपूर जिसने दिल दिया, भाव से भरपूर जिसने, हाँ भाव से भरपूर जिसने दिल दिया। ए राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद, ए गोविंद राधे गोपाल, राधे राधे गोविंद राधे, हे गोविंद राधे। तो कृष्ण बलदेव की जय। कथा पर सज्जनों ध्यान देना। सुखदेव जी ने ये मर्यादा स्थापित की, ईश्वर से भाव चाहिए। प्रहलाद की रक्षा करने का प्रकरण ये था, जब हिरणाक्ष का वध कर दिया भगवान ने 12 रूप धारण करके। हिरणाक्ष की लाश पर हिरणाक्ष की माता और हिरणाक्ष की पत्नी दोनों गिरने लगी। महाराज, हिरणाक्ष की माता दिति, हिरणाक्ष की पत्नी जब उसके ऊपर गिरने लगी तो इसका बड़ा भाई हिरण्यकशिप महाराज आया और अपनी माता को समझाने लगा, जननी अम्बा मये बधू पुत्रा वीरम मारस सोचितुम प्रेमो वीर मुखेश लाग्य सूराणाम कथयिषत। अरे जननी, तू ऐसे वीर पुत्र के लिए रोती है जो अपने बैरी से छाती लगा करके अपने प्राणों का परित्याग किया, सीधा बैकुंठ मिला है उसे। ऐसे वीर पुत्र के लिए नहीं रोना चाहिए। माता का हृदय बड़ा कोमल होता है। महाराज, इतना बड़ा बलवान बेटे का वध हुआ, माता का शोक दूर नहीं हुआ, पत्नी का शोक तो दूर कैसे होता। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी माता को एक कथा सुनाई। आप लोग ध्यान से सुनना इस कथा को। माता को सुनाने लगा हिरण्यकशिपु, जननी पीछे रोना, पहले हमारी एक कथा सुन लो। एक राजा का नाम था सुयज्ञ।
ये उसीनर देश के राजा थे। राजा बड़ा धर्मात्मा, बड़ा भारी सुंदर, कामदेव जितना सुंदर था, बहुत योग्य था। ये राजा महाराज बहुत सी रानियों के साथ विवाह करके रानियों को महल में लाया। ये कथा कौन सुनाता है? हिरण्यकशिपु। अपनी माता को शोक दूर हो जाए माता का। महाराज हिरण्यकशिपु ने बताया, जननी बहुत राजाओं ने एकत्रित होकर के महाराजा स्वयज्ञ का वध कर दिया। नई रानी महल में आई, सारी रानी आते ही विधवा हो गई। ये सारी रानियां इकट्ठी होकर के राजा की लाश पर पछाड़ खाने लगी। महाराज हिरण्यकशिपु कहता है अपनी जननी से, जननी मनुष्यों की बात कहां तक कही जाए, यमराज का हृदय कांपने लगा। यमराज एक बालक का रूप बना करके उन रानियों के पास में आए। बड़ा विचित्र दुख है, विवाह होकर के महल में आई और विधवा बन गई सारी की सारी। यमराज को यह घटना प्रिय नहीं लगी। यमराज ने उन रानियों से कहा, ए रानियों, मेरी तरफ देखो, मैं छोटा बालक हूं, मेरा न माता है, न पिता है, न भाई है, न बहन है, और मैं इस संसार में प्रेम से रह रहा हूं। तुम रानी हो, काहे को रोती हो? राज तुम्हारे अधिकार में है, सेना तुम्हारे अधिकार में है, खजाना तुम्हारे अधिकार में, क्यों रोती हो तुम? रानियों का शोक दूर नहीं हुआ। स्त्री को पति के सिवाय सुख कहीं मिल ही नहीं सकता। ये बात जनक दुलारी ने कह दी है। जहां तक नाथ नेह और नाते, पिय बिनु तिय तरणी ते ताते, ये बात कही है। ध्यान देना आप लोग। उन रानियों का शोक दूर यमराज की इस वाणी से नहीं हुआ। यमराज ने उन रानियों से कहा, ये रानियों पीछे रोना, पहले हमारी एक बात सुन लो। एक बहेलिया पक्षी मारने वाला जंगल में गया। एक वृक्ष के ऊपर 4 बच्चे किसी पक्षी के बैठे थे, उन्हें देख करके जाल लगा दिया। ये कथा कौन सुनाता है? यमराज बालक रूप में उन रानियों को। और इसी कथा को महाराज ये हिरण्यकशिपु अपनी माता को सुना रहा है, शोक दूर हो जाए। बहेलिया ने जाल बिछा दिया। वो बच्चे थे, बाल स्वभावत जाल में फंस गए, कूद गए। वो बैठा रहा, इनके माता पिता जरूर होंगे। वो चुगा लेने के लिए जंगल में गए। हुआ ऐसा ही, ये माता पिता दोनों चुगा ले करके उन बच्चों के लिए आए तो देखा कि बच्चे जाल में फंसे हुए फड़फड़ा रहे हैं। माता नहीं सह सकी इस वियोग को। उन बच्चों की जो मां थी वो भी जाल में कूद गई और फंस गई। ये पक्षी देवता जो थे ये वृक्ष पर बैठ गए और रो करके डालियों से अपने शीश को पीटने लगे। कैसी पत्नी थी, कैसे बच्चे थे, हाय क्या किया जाए, विधाता ने ये वज्र मेरे ऊपर डाल दिया। रोने लगा। बहेलिया ने राधे गोविंद राधे, ए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। तो चाहिए शीश पीटता रहेगा और जाल में नहीं कूदेगा, ऐसा समझ करके तरकस से बाण निकाला और धनुष पर चढ़ा करके निशाना लगा दिया रोते हुए पक्षी का। यमराज कहते हैं, रानियों, वो पक्षी रो रहा है पत्नी और बच्चों के लिए और काल भगवान का निशाना उसके ऊपर लगा हुआ है। तुम राजा के लिए रो रही हो, तुम्हें पता नहीं है काल भगवान का निशाना तुम्हारे ऊपर भी लगा हुआ है। रानियों की बुद्धि में ये बात आई, हाय कहीं ऐसो ही तो ना है रो, हम राजा के लिए रो रही हैं, हमारे ऊपर भी निशाना लगा हुआ हो। उस पक्षी मारने वाले ने बाण छोड़ दिया, घायल होकर के नीचे गिर गया। यही दशा सज्जनों सारे समाज की है, सारे भूमंडल, सारे
विश्व की है। माता के पेट में जब ये जीव आता है उसी दिन काल भगवान का निशाना लग जाता है। इस बात को बिना सत्संग के लोग समझ नहीं पाते। जब यमराज की बात सुन करके उन रानियों ने रोना बंद कर दिया, हिरण्यकशिपु अपनी माता से कहता, जननी यही दशा तुम्हारी है, तुम रोती हो वीर पुत्र के लिए। महाराज दिति को समाधान हो गया, कुछ शांति हुई। हिरण्यकशिपु ने कहा, जननी तेरा देख बेटा मैं मौजूद हूं, अगर मैं तेरा बेटा हूं तो बैरी से एक एक कण कण में बदला ले लूंगा। ऐसा कह करके माता को समझा करके ये हिमालय की तरेटी में चला गया। बड़ा भारी घोर तप किया। इसके तप से देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए, हे स्वामी क्या होने जा रहा है। ब्रह्मा जी तो अंतर्यामी थे, देवताओं को समझाया, ये महाराज कश्यप जी का बेटा तप करता है, उसका प्रभाव है, मैं जा रहा हूं। ब्रह्मा जी आए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं इसके ऊपर दीमक चढ़ी हुई थी, केवल अस्थि मात्र शरीर रह गया था, इतना घोर तप किया। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। ये नहीं बोला। तब ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल लेकर के छिड़का और कहा कि बेटा तुम वरदान मांग लो। हिरण्यकशिपु ने नेत्र खोले, प्रणाम कियो, प्रणाम करके बड़ा प्रसन्न हुआ, वरदान देने के लिए आए हो तो वरदान दे दीजिए। हे प्रभु, भूते म्य स्वदृष्टिभ्यो मृत्युन्मा भून मम प्रभो, वरदान ये दे दीजिए, आपकी बनाई हुई सृष्टि से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह दिया। महाराज थोड़ी सी कसर रह गई। ब्रह्मा जी ने कहा उसे भी मांग लो। मांगने लगा, न भूमे न मरे मृत्यु न नरई न मृगई रपी, ना पृथ्वी में ना आकाश में, महाराज ना किसी पशु से ना किसी मनुष्य से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने यही वरदान दे दिया। दुसह्य वर था, इसे पाकर आकर इसने तीनों लोकों को अपने अधिकार में कर लिया। देवताओं का राज छीन लिया। पूरे विश्व में हिरण्यकशिपु का राज्य था। महल के पास में एक पाठशाला स्थापित की। महाराज शुक्राचार्य जी के 2 बेटा थे, उन्हें अध्यापक नियुक्त कर दिया। उनको ये आज्ञा दे दी, पढ़ाओ दैत्य बालकों को संसार में अद्वितीय परमात्मा एक हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु से अन्य कोई परमात्मा का पूजन ध्यान करेगा तो मृत्यु की सजा होगी। हाहाकार मच गए दुनिया में। भगवान के भक्तों को बड़ी कठिनाई हुई, ऋषि मुनि ब्राह्मणों को बड़ी कठिनाई हुई। बड़ा भारी बल था, सारा लोक कांपने लगा। ये समय धीरे धीरे बढ़ा। महाराज सुखदेव जी कहते इसके छोटे बेटे का नाम था प्रहलाद। ये राजा प्रहलाद पर बहुत प्यार करता था, बड़ा प्यारा बालक था। छोटे बच्चे प्यारे होते ही। सुखदेव जी कहते हैं एक समय से हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया, सिर सूंघा, प्यार किया और मीठी वाणी से कहा, मेरे प्यारे लाडले बेटा, ये बता संसार में तेरे को कौन सी चीज प्यारी लगती है। अब महाराज ये तो कितने जन्मों का प्रभु का उपासक था। प्रसन्न होकर के कहा, पिताजी संसार में कोई चीज प्यार करने के योग्य नहीं। वो परम पिता परमात्मा जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वही वस्तु है, वही प्यार करने के योग्य। ये वाणी अद्भुत सुन करके बड़ा भारी वेग से हंसा और हंस करके कहा, सभासदों से देखा बच्चों की बुद्धि ऐसे बिगड़ जाती है।
मेरे बैरी के गुप्तचर घूमते हैं, उन्होंने बच्चे को बहका दिया है। कहाँ है, बुलाओ इन गुरुपुत्रों को। संड और अमरस को बुलाया गया, मेरे बेटा को ले जाओ और अच्छी तरह से मैंने जो नीति पढ़ाई है तुमको उस नीति को सिखाओ। महाराज प्रहलाद जी को पाठशाला में दाखिल कर दिया, गुरुपुत्र पढ़ाने लगे। इनकी पढ़ाई को ये महाराज याद करके सुना देते हैं, लेकिन वो गले से पढ़ाई नीचे नहीं उतरती। परम वैष्णव हैं, भगवत भक्ति को जानते हैं, सुना देते हैं पाठ, लेकिन पढ़ाई नहीं उतरती चित्त में। कुछ समय निकला, फिर हिरण्यकशिपु ने अपनी गोदी में बुला करके बिठाया और कहा, बेटा गुरुजनों से क्या पढ़े हो, बताओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी गुरुजन स्वयं नहीं पढ़े। अरे पेट भरने की विद्या तो पशु पक्षी भी जानते हैं, सारे पशु पक्षी पेट भरने की विद्या को जानते हैं। वो गुरुजन पढ़े नहीं है, पढ़े उनको कहते हैं जो परम पिता परमात्मा से एक हो चुके हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा कि बुलाओ इन गुरुपुत्रों को। आज्ञा हुई, सम्राट बुला रहे हैं। दोनों आए। हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर के कहा, मेरे बेटा को क्या पढ़ाया तुमने, देखो ये क्या कहता है। गुरुपुत्रों ने कहा, राजन हमारा कसूर नहीं है, ये बेटा तुम्हारा पहले जन्मों का पढ़ा हुआ है, ये हमारी पढ़ाई नहीं सुनता। हिरण्यकशिपु ने पूछा, मेरे बैरी के गुप्तचर आते हैं कि महाराज कोई गुप्तचर नहीं आता, जन्मजात संस्कार हैं इसके, ये हमारी पढ़ाई नहीं सुनता। बड़ा क्रोध हुआ, मैं समझ गया मेरे कुल में अंगारा पैदा हो गया है। ध्यान दें, महाराज तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, दामिन दमक रहे घन माही खल की प्रीत, यथा थिर नाही दुष्ट हृदयों की प्रीति ऐसी होती है। उठाकर गोदी से दूर फेंक दिया। कहाँ है सैनिक, मृत्यु की सजा है इसकी, ले जाओ मृत्यु दंड दे दो। ले गए महाराज, दैत्यों को कहा चाहिए मार काट। बेईमानी की बात प्यारी लगे, शास्त्र से विरुद्ध बात प्यारी लगे, उन्हें कोई राक्षस कहते हैं। अच्छा, बड़े खुशी हुए, ले गए प्रहलाद को। महाराज बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग किया, प्रहलाद की त्वचा नहीं कटी। पहाड़ पर चढ़ाकर ले गए, ऊपर से गिराया। अब तुम जानते हो जो कण कण में व्यापक है, ध्यान दें आप लोग, ये पंचभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये संसार में किसी पदार्थ की रक्षा करें तो कैसे नाश करोगे बता दो तो। किसी प्रकार नाश नहीं कर सकते, उनकी रक्षा में वही पांच रहेंगे, आप कुछ भी कर दें। अग्नि लगा दें तब भी पांच ही रहेंगे, न लगा में तब भी पांच ही। पंचभूतों से भिन्न नहीं जा सकते। बड़े बड़े उपाय किए, समुद्र में डुबाया गया, विषधर सर्पों से कटवाया गया, परंतु तुलसीदास महाराज की बात बड़ी अमूल्य है। वो लिखते हैं, सीम की चाप सके कोई तासु बड़ रखवार, रमापत जासु। ये कोई बात थी रावण जैसे सम्राट के दरबार में और बंदर पाम गड़ा दे कि मेरा पाम हटा दो तो राम हार जाएंगे, ये कोई तुक की बात है। अरे बाबा, बड़े 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 बलवान दिशाओं के अधिपति डरते हैं जिससे, उसके दरबार में बंदर पाम लगावे। मूल बात यही है, साक्षात नारायण जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई तनहा नहीं दबा सकता, नियम है ये। इसीलिए ये संत जो होते हैं निडर रहते हैं, भगवान के भक्त निडर रहते हैं। नाम प्रभाव सोच नहीं सपने, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, सदा निडर रहते हैं।
एक उदाहरण दिया करते हैं कथा में, अच्छा ध्यान देना। भगवान का भरोसा जिन महान पुरुषों को, जिन पति पत्नियों को है वो सदा सुखी रहते हैं। संसार का भरोसा जिनको है उन्हें सुख से सोने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। असलियत है ये। कोई स्त्री पुरुष विदेश जा रहे थे, वो सज्जन बड़े भारी भक्त थे, समुद्र पार करना था, जहाज में बैठ गए। दोनों पति पत्नी जहाज में बैठ गए। जहाज 2, 4, 6 किलोमीटर समुद्र में आगे चला, तूफान आ गया आगे से, खतरा की घंटी बज गई, सुरक्षित नौकाएं उतार दी गई, माल उतरने लगा, जहाज डूबेगा, जनता उतर गई। वो महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे, एक जहाज के डंडा के पास में खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे, वाह प्यारे, ये भी जानते हो तुम नाटक दिखाना, ये क्या तूफान है। अब स्त्री तो